तो तुम्हारा मेन जो ध्येय है वो यही है कि तुम्हें क्या करना है, ब्रह्म को जानना है, अपने आत्मा को जानना। अब कंट्रावर्सी देखे, नवीनता देखे, ये प्रश्न, ये क्रियाएं, ये साधना की पद्धति सारी समझ में नहीं आती। ये पद्धति समझ में नहीं आती। फिर से बताए कि समझो कि तुम्हें किन की अनुभूति करनी है, आत्मा की, परमात्मा की। उनके लिए तुम प्रयास कर रहे हो। उनके लिए तुम प्रयास करते हो, अलग अलग साधना पद्धति करते हो। यहाँ भी हमने अलग अलग प्रकार की, जो इस चैनल से जुड़ा हुआ है उन्हें पता होगा कि बीच बीच में अलग अलग साधना पद्धति कही गई है कि नाम स्मरण करो, स्वरूप चिंतन करो, ये सब नियमित रहो, ये सब सुबह जल्दी उठना है, ध्यान में बैठना है। तो तुम ये सब कुछ कर रहे हो, उनका ध्येय है आत्मा और परमात्मा। अब समझने वाली बात क्या है, कंट्रावर्सी क्या है? आत्मा तो तुम स्वयं हो। जो तुम्हें नित्य प्राप्त है, जो तुम्हें प्राप्य है, जो तुम हो, उनके लिए प्रयास कैसा? जो सहजतम है, जो सबसे निकट है, जो तुम्हारा अपना स्वरूप है। तुम जीवित ही इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे भीतर आत्मा है। तुम कुछ बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारे भीतर आत्मा है। तुम देख रहे हो क्योंकि तुम्हारे भीतर आत्मा है। तो फिर ये जो आत्मा हमारे भीतर है ही, जो हमें नित्य प्राप्त है, तत्वमसि ते तुम छे, वो तुम हो। नितांत शांति, निरतिशय आनंद, आनंद तुम्हारा स्वरूप है। क्यों भटकते हो इधर उधर? क्यों चिंता करते हो? क्यों टेंशन रखते हो? साधना करनी ही क्यों? क्यों करनी साधना? तुम वही हो जो तुम ढूंढ रहे हो। ढूंढने के बाद तुम्हें वही मिलेगा जो तुम हो। गुरु ने बता दिया, परमात्मा ने समझ दे दी कि भाई तुम ये हो। ये समझ विकसित हुई कि मैं यही हूँ, मैं चेतस हूँ। चित्त स्थिति उसे कहते हैं। जब बोध हो जाता है कि मैं यही हूँ, उसे चित्त स्थिति कहते हैं। जादूगर ने जो माया रची है, उस माया के चक्कर में जो लोग फंस गए हैं, उसे पता चले कि भाई ये जो माया है वो जादूगर ने बनाई है, ये कोई वास्तविक नहीं है। तो ये जान लेना ही बोध है। वेदांत कहता है कि तुमने ये जान लिया
कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा परमात्मा का अंश है। ये अंश भी क्यों, देखो समझो, एक ही है परमात्मा और आत्मा। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, लेकिन मैं अलग घेरे के कारण हूँ। जैसे एक बड़ा कोरा कागज है, उसमें एक वर्तुलाकार बना दिया, तो ये वर्तुलाकार के बीच में जो सफ़ेद भाग है ना, वो आत्मा है। तो फिर साधना क्यों करनी है या नहीं करनी है? मैंने आज तक बहुत साधनाएं मैं नियमित रूप से करता आया हूं, तो क्या वो गलत है? क्या मुझे नहीं करनी चाहिए साधना? क्योंकि ज्ञान बंध, शिव सूत्र में एक श्लोक है, ज्ञान बंध सभी ज्ञान भी अंत में बंधन रूप हो जाता है। तो क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए? अपने स्वरूप में तुम लीन हो जाओ, चेतस हो जाओ। जो तुम हो, तुम भूल गए हो, तुम घेरे में फंसे हो, घेरे के साथ घुल मिलकर तुम ये मानने लगे हो कि मेरा स्वरूप ये मन है, ये इंद्रिया है, ये बुद्धि है, ये शरीर है। लेकिन वास्तव में तुम कौन हो? परम शांत, परम आनंद होना। अब देखो, ये होना क्या है, उसे कैसे समझे? मैं हूं, ये क्या है? स्वाभाविक रूप से तुम जहां बैठे हो उनका भान तुम्हें हो रहा है, समझे? आपको कोई बात कहे कि भी तुम कहाँ बैठे हो, तो तुम तुरंत बताओगे कि मैं चेयर पर बैठा हूँ, मैं बाजार में गया हूँ। तो मैं गया हूँ उनका भान तुम्हें है। अगर तुम ये भूल गए होते तो तुम कि कोई व्यक्ति ने तुम्हें पूछा कि तुम कहाँ हो, तो तुम ये बता नहीं सकते कि मैं यहाँ हूँ, समझे? आप चेयर पर बैठे हैं तो आप बता सकते हैं कि मैं यहाँ हूँ, चेयर पर बैठा हूँ, मैं बाहर घूमने गया हूँ। मैं देखो, सो जाने के बाद, जागने के बाद ही तुम बता सकते हो, समझो। मान लीजिए तुम सो गए, तो सो गए, गाढ़ निद्रा में तुम चले गए, तो तुम जब जागोगे तभी तुम बताओगे कि मैं जागा। नींद में तुम नहीं बताओगे। नींद में किसी ने तुम्हें कुछ पूछा तो तुम कुछ नहीं बताओगे, उनका मतलब ये हुआ कि जागृत में तुम हो। स्वप्न में भी तुम्हें ये मालूम है कि मुझे ये स्वप्न दिखा, तो स्वप्न में भी तुम हो। सुषुप्ति में मतलब देखो, स्वप्न मतलब जब हम सो जाते हैं तब हमें अलग अलग प्रकार के दृश्य दिखते हैं, उसे स्वप्न कहते हैं। और जागृत मतलब जो वर्तमान जीवन में हम जी रहे हैं। और सुषुप्ति मतलब गाढ़ निद्रा, जब तुम्हें कोई स्वप्न नहीं दिख रहा है, ना तो तुम जागते हो, उस समय तुम्हें गहरी नींद का अनुभव होता है। तुम गहरी नींद में सो गए हो। जैसे ही तुम उठेगो, जैसे ही तुम उठोगे, तुम तुरंत बताओगे कि मुझे आज आनंद का बहुत अच्छी नींद आएगी, आ गई है। मतलब साफ है, जो तुम्हें प्राप्त करना है साधना के बाद। देखो,
ध्येय बहुत ही क्लियर कट है, इसमें कोई नई बात नहीं है। घुमा फिरा के क्यों कहना, साधकों को गुमराह क्यों करना। वेदांत स्पष्ट रूप से तुम्हें बताता है कि तुम वही हो, तुम वही चेतना हो जो तुम्हें प्राप्त करना है, जो प्राप्त करने के लिए तुम इतनी बड़ी साधनाएं कर रहे हो, वो तुम स्वयं हो। तुम आनंद रूप हो, तुम्हें इस आनंद के लिए दूसरों के पास भटकना नहीं पड़ता और पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि और पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं में आनंदित रह सकते हो। इतनी क्षमता है तुम्हें, तुम्हें इतनी क्षमता है कि तुम स्वयं आनंदित रह सकते हो। तो ये प्रमुख गत सिद्धांत हो गया हमारा, ब्रह्म निरूपण उसे हम कहेंगे, सिद्धांत निरूपण कहेंगे। चित्तन दीप की साधना में ये प्रमुख गत है, ये बार बार याद दिलाया जाएगा। अगर ये भूल गए, समझे आप, अगर तुम ये भूल गए तो बाकी के जो सारे क्रियाकलाप है साधना में, वो सब छूट जाएंगे, बेकार के रहेंगे। बहुत सारे शून्य हैं, लेकिन उनके आगे एक नहीं लगाया तो उस शून्य का कोई मतलब नहीं, वो शून्य ही रह जाएंगे। सिद्धांत नहीं समझा तो विद्या क्रियाकलाप बन के रह जाएगी। तुम चाहे कितना भी नाम स्मरण करो, जब कुछ भी करो, लेकिन ध्येय क्या है? उस परमात्मा या आत्मा को पाना जो तुम्हारा स्वरूप है। देखो, दूसरी बात तुरंत बोल देनी है, जो तुम्हें पाना है वो तुम स्वयं हो। अब यहाँ अगर कोई बुद्धिजीवी, अगर कोई बहुत लंबे समय से अभ्यासी है, तो तुरंत प्रश्न उठता है कि भाई मैं वही हूँ, तो फिर मुझे पाना क्यों है उसे? अगर मैं वही हूँ तो मुझे उसे क्यों पाना है? मुझे उसे पाने की आवश्यकता क्या है अगर मैं वही हूँ? और अगर मैं वही हूँ तो वो मुझसे खो क्यों गया है? वहाँ साधना का जन्म होता है। साधना क्यों करनी है? बार बार ये प्रश्न उठता है, मैं जानता हूँ। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो मर्मग्न है, वो एक प्रश्न उठाते हैं कि तुम वही हो, तुम चैतन्य हो, तुम परमात्मा हो, तो तुम्हें साधना क्यों करनी है? अगर तुम ही दिव्यमान हो, तुम स्वयं आनंद रूप हो, तो तुम्हें साधना क्यों करनी है? तो उस प्रश्न का उत्तर केवल इतना ही है कि हम उसे भूल गए। हम उसे भूल गए। हमने दूसरा पकड़ के रखा है, दूसरे के साथ हम जुड़ गए हैं। तुम मन के उस घेरे में गिरते 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 एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि तुम्हें अपने स्वरूप का सहज अनुभव नहीं हो पा रहा है। तुम निरंतर उद्विग्न क्यों रहते हो? देखो, जब भी तुम्हारे मन में कोई उद्विग्नता आए, चिंता आए, हताशा आए, तुम्हें ये लगे कि ये सब ये वो वाला है, वो वाला है, बहुत मैं चिंतित हूँ, अब मेरा क्या होगा, ये सब मुझे छोड़ के चले जाना चाहिए,
मुझे यहाँ बहुत बोरिंग सा लग रहा है, मुझे भय लग रहा है, मुझे चिंता हो रही है, ये सब जब होने लगे तब तुरंत समझ जाना कि ये मेरी स्थिति नहीं है, मैं इस मन के झोले में बैठ गया हूँ। अगर तुम बौद्धिकता के तर्क वितर्क में फंस गए हो सकता है परमात्मा कौन है, अरे मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, उसने तो मुझे बता दिया कि तुम्हें ये करना है, लेकिन ये सही या नहीं। बुद्धि के झूले में मन के झूले में तुम उलझ गए, तब भी तुम्हें तुरंत समझना है कि मैं ये नहीं हूं, वास्तव में ये नहीं। इसे ही जागृति कहते हैं। जागृति मतलब स्वरूप का ज्ञान। अब सहज रूप से स्वरूप का ज्ञान हुआ, तत्वमसि, वो मैं हूं, जो तत्व, जो परम तत्व है वही मैं हूं। अब ये हो गया, फिर भी छूटा नहीं जा सकता। देखो समझे आप, तुम्हें ये बात मूलभूत समझनी है कि तुमने ये समझ लिया कि मैं ये हूं, फिर भी तुम ऊपर नहीं उठ पाते, अभी भी भ्रांति में हो। तो इस भ्रांति को मिटाने के लिए की साधना है, परमात्मा को पाने के लिए साधना नहीं है। ये बहुत तात्विक प्रश्न है, अगर इसे नहीं समझा गया तो उल्टा हो जाएगा। हम वो है, लेकिन हम उन्हें भूलकर घेरे के साथ जुड़कर घेरे को अपना मान बैठे हैं। इस घेरे को कमजोर करने के लिए या उनसे ऊपर उठने के लिए साधना है। उसे चित्त स्थिति कहते हैं। हम चित्त स्थिति में जाने के लिए, चित्त स्थिति मतलब आत्मस्थ स्थिति, परम तत्वस्थ स्थिति, ब्रह्मस्थ स्थिति, ब्राह्मी स्थिति। देखो आप कहें कि चित्त स्थिति का वर्णन क्या शास्त्र में है? हाँ है, परमात्मा ने अलग अलग स्वरूप में चित्त स्थिति का वर्णन किया है। भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा, स्वयं पूछा अर्जुन समझ गया कि भगवान चित्त स्थिति की बात कर रहे हैं, आत्मस्थ स्थिति की बात कर रहे हैं। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु स्थित धी का भाषा, चित्त स्थिति है स्थित धी, उनमें स्थिरता, उनमें ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर तुम उस चित्त स्थिति में लीन हो जाओ, अगर तुम अपने स्वरूप में लीन हो जाओ, नृत्य से आनंद है। या जगत में जितने भी विषय हैं वो विषय तुम्हें बंधन करता नहीं लगेंगे। तुम जीवन में जीते हो वर्तमान जीवन में, फिर भी तुम नृत्य से आनंद में रहोगे, क्योंकि आनंद तुम्हारा स्वरूप है, ये तुम्हारा अधिकार है। ये अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि तुम स्वयं वही हो। मान लीजिए कि आपके पास आपकी बैंक में एक अकाउंट है, आपका अपना अकाउंट है, उनमें नाम केवल आपका ही है, कोई दूसरे व्यक्ति का लाग भाग वहाँ नहीं है। उस अकाउंट में जो जमा राशि है वो आप स्वयं खर्च कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं। उस अकाउंट की जमा राशि में से जो करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी है। उसी तरह से
ये चेतना भी आपकी अपनी है, आप स्वयं वही है। ये नृत्य से दिव्यतम है। जो भी दिव्यता है, जो भी दिव्यमान है, वैभवी है, ऐश्वर्य युक्त है, वो सब यही है। और वे हम हैं, हम उनके अंश हैं। लेकिन हम देखो फिर से वहां आ गए, लेकिन हम वर्तमान में उनका अनुभव नहीं करते। देखो पहले समझ से उसे मार्जिन करें। प्रत्येक साधक को जो हमारे साथ इस चैनल में जुड़े हैं, उन्हें एक रिक्वेस्ट है कि तुम पहले आत्मदर्शन करने का प्रयास करो। तुम ये समझ जाओ कि मैं चेतना हूं। गुरु ने मुझे बता दिया कि तुम चैतन्य हो, उस बात को मान लो और धीरे धीरे प्रत्येक क्रिया से अछूते रहो। प्रत्येक क्रिया को देखने लगो। प्रत्येक क्रिया हो रही है वो तुम्हारी हाजिरी में हो रही है, ऐसा मानो। उनमें एक रूप ना हो जाओ, केवल इतना करो बस। खाना खाते समय भी तुम आनंद से खाना खाओ। जगत माया रूप जरूर है, लेकिन ये माया भी ब्रह्म की है। उनमें फंसना नहीं, उसे देखना है, उसमें उलझना नहीं। अपने स्वरूप में रहकर वो हमारे सामने नृत्य की तरह, एक दृश्य की तरह हमारे सामने खड़ी है। और अलग अलग प्रकार के क्रियाकलाप कर रही है। जो कर रही है, जहां कुछ हो रहा है वो माया है, और जो नितांत शांति मेरे भीतर है वो मैं हूं। जो शून्य है, जो भीतर कुछ नहीं का भाव है। देखो यहां पर दो मत पड़ गए हैं। जो इसे बहुत ही डीप से नहीं जानते, गहराई से नहीं जानते, वो ये मानते हैं कि खाली शून्य मतलब कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। वेदांत कहता है कि वहां पूर्ण है, पूर्ण होने के कारण वो शून्य दिख रहा है। आकाश शून्य है, लेकिन आकाश अपने आप में बहुत कुछ है। कुछ न होते हुए भी वो बहुत कुछ है। उस शून्यता में, उस सन्नाटे में पूरे जगत की गहनता छिपी हुई है। जगत को उत्पन्न करने की क्षमता उसमें है। अब देखो, आपने भागवत तो पढ़ा होगा, सुना होगा कहीं पर, तो उसमें एक बात बहुत सुंदर सी है कि परमात्मा अव्यक्त थे। ये बात इतनी बार भागवत में लिखी गई है, अनेकों बार। परमात्मा अव्यक्त थे। परमात्मा ने माया से अलग अलग प्रकार के अवतार लिए। वराह अवतार लिया, भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, माया से लिया। माया का मतलब क्या है? जो वास्तविक रूप में नहीं है, लेकिन अधिष्ठान से है। अब अधिष्ठान शब्द मुश्किल है समझना, मैं जानता हूं। जो वर्ड्स आपको ना समझ में आए वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अधिष्ठान का मतलब क्या है? वेदांत का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा। अंधेरे में एक व्यक्ति जा रहा था,
उस अंधेरे में एक रस्सी पड़ी हुई थी। अंधेरा पूरा नहीं था, समझे आप, अंधेरा पूरा नहीं था, अंधेरा थोड़ा सा था। अंधेरा भी था और थोड़ा उजास था, थोड़ा प्रकाश था, पूरी तरह से अंधेरा नहीं था। अगर पूरी तरह से अंधेरा होता तो रस्सी दिखती ही नहीं। रस्सी उसे देखी, उस व्यक्ति ने रस्सी को देखा, देखते ही उसे लग गया कि भाई यहां सांप है। यहां कौन है, क्या है? सांप, डसने वाला सांप है। वो डर गया, भयभीत हो गया, पसीना छूट गया। मैं कहाँ भागूं? जल्दी से भाग जाओ, यहाँ सांप है, मुझे काट देगा, मुझे मार देगा। वो भागने लगता है। भागते भागते एक दूर जो आदमी बैठा था उसे उसने बताया कि यहाँ पर थोड़े दूर एक सांप है। उसने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं और देखता हूं कहाँ सांप है। वो उनके साथ गया और दूर से वो आदमी ने बताया जिसने पहले सांप देखा था कि भाई देखो सामने सांप है। उसने देखते ही वो जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि ये जो है सांप नहीं है, रस्सी है, तुम्हें सांप दिख रही है, वास्तव में सांप नहीं है, रस्सी है। फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं था। हो सकता है ये व्यक्ति झूठ बोल रहा हो, उसे रस्सी दिख रही है लेकिन वास्तव में वो सांप हो। उसे क्या दिख रही है? रस्सी, लेकिन वास्तव में क्या है? वहां सांप होगा तो गुरु ने बताया कि ये अज्ञान है, ये वास्तव में ब्रह्म ही है, लेकिन तुम अज्ञान के कारण तुम्हें रस्सी का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम्हें ये सांप दिख रहा है, ये जगत दिख रहा है। वास्तव में ये परमात्मा है, ब्रह्म है। मन के झोले में, मन के विचारों में, मन की क्रियाकलाप में भावी चिंतन, भूतकाल के कोई विचारों में कोई टेंशन, हताशा, डिप्रेशन, जो भी आप नाम दे, ईर्ष्या, राग, द्वेष, काम आदि विषय, सब कुछ जो है वो ज्ञान है। वही ज्ञान के साथ जुड़कर वो भूल गया है। कौन भूल गए? तुम स्वयं भूल गए हो, मैं स्वयं भूल गया। व्यक्ति को स्वयं कहना है कि मैं सत्य चित्तानंद हूं। ये विषय बहुत बार कहा गया है लेकिन फिर भी नया है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति भूल जाता है। एक बार घेरे के साथ जुड़ने के बाद ये घेरा इतना गाढ़ा है कि उसमें अंधेरा बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और फिर ये जो स्वयं का प्रकाश है ना, वो लिप्त हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, होते हुए भी हमें नहीं दिखेगा। यही अज्ञान का रहस्य है। और जैसे ये प्रकाश धीरे 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 अंधेरा छटता जाएगा, ये ज्ञान बोध है, उस कैसे कहते हैं उसे, नित्य बोध सुनते हैं,
तो धीरे धीरे और ब्रह्माकार वृत्ति, मैं ब्रह्म हूँ, मैं यही हूँ, मैं ये जगत है, मैं सच्चित्तानंद हूँ, मैं दिव्यमान हूँ, मैं नृत्य से आनंद हूँ। एक बार ये मान लिया, मानकर उसमें रहना है। मानकर उसमें रहना, घेरे को देखना है। फिर देखो घेरा भी आने लगे। एक बार देख लिया कि ये सर्प रस्सी है, वहाँ टॉर्च की, जैसे ही टॉर्च की देख लिया कि अच्छा, टॉर्च होना से ब्रह्म की अपरोक्ष अनुभूति कहते हैं। और गुरु ने बताया, मतलब वो व्यक्ति ने, जानने वाले व्यक्ति ने बताया, उसे परोक्ष अनुभूति कहते हैं। तो साधना क्यों करनी है? इतने सारे वाद विवाद है, केवल इसलिए करनी है कि जो हम भूल गए हैं उसे याद करना है। बस याद न कर पाए तब तक करना है। एक बार याद आ गया, और अगर कोई व्यक्ति उसमें लीन रह पाता है तो उसे साधना करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन व्यवहार में वो आनंदित रह सकता है, परमात्मा में लीन रहकर भी कार्य कर सकता है। ये बहुत ही रहस्यमय ज्ञान है, अमृतमयी साधना। चेतन दीप की साधना जो है ना, वो अमृतमयी साधना है। भीतर में रहकर बाहर के क्रियाकलाप को करना, उसे ही चेतन दीप की साधना कहते हैं, आत्मज्ञान की साधना कहते हैं।